आपका स्वागत है पायर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो क्लास 10 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती क्या है, बहुत अपनी प्रोसेस तरीके से। ठीक है, अब बताते हैं हम। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो केमिकल रिएक्शन का है। तो केमिकल रिएक्शन होती है वो इन दिस प्रोसेस जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट कौन होता है? जो कोई भी रिएक्शन करता है, जो कोई भी रिएक्शन करता है उसमें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन कब बनेगी? जब केमिकल कंपाउंड केमिकल स्पीशीज आपस में रिएक्ट करेगी। जब केमिकल स्पीशीज आपस में वो करती रिएक्ट तो क्या बनेगा? केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। जितना रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रपोर्शन टू प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट लोग उतना प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वर्ड आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती है क्या है? जब आप अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हो। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसे आप ये बोलते हो कि आप किसी मैदान में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित होती है ना, कि मैदान में यहाँ पे ये है, यहाँ पे लोग बैठेंगे। इसी तरह हर केमिकल रिएक्शन को फिक्स होना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लिखना है, तब तो देखने अच्छी लगेगी रिएक्शन। अभी थोड़ी है रिएक्शन में कुछ भी लिखो कहीं भी बेकार लगेगी। तो हम अगर किसी भी रिएक्शन को बड़े सुंदर तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से डिफाइन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। कैसे? अगर मैं रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिखूँ और जैसे प्रोडक्ट बनाऊँ सेम प्लेस पे जहाँ प्रोडक्ट बनता है, तो मुझे क्या मिलेगी? केमिकल इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या रिएक्टेंट है? अगर दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि क्या, इन दोनों रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यानी कि दो एटम से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी कि एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या बना दिया? एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन ने क्या बनाया? मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल 2MO। ठीक है, 2MgO। तो एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा वो समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड केमिकल स्पीशीज की अगर मैं बात करूँ, अगर वो रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगी, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने, यानी कि रिएक्टेंट से जो वो बनेगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जो वो मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो प्रोसेस उसमें क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसी में बेस्ड होती है इक्वेशन। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसकी जगह पे रखते हो, बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हो, तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ को एक अच्छी जगह पर रखने से सुंदर बनती है। तो रिएक्शन की जो ब्यूटीफुलनेस होती है, सुंदरता होती है, उसको कौन डिफाइन करता है? केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? डिफाइन द ब्यूटीफुलनेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो Mg + O2 2MgO। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं कैसे। देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। जहाँ पे रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो आपस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट देंगे, दो प्रोडक्ट देंगे। अगर मैं बात करूँ तो एक केमिकल इक्वेशन को लिख कर सकते हैं। देखिए, एक सिंगल तरीका है एक लिखने का इक्वेशन। क्या आप एक रिएक्टेंट ले लो, एक प्रोडक्ट ले लो, और उससे क्या, एक रिएक्टेंट ले लो, उससे प्रोडक्ट यानी कि Mg + O2 MgO बना दो। यानी कि क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगर मैं बात करूँ एक बैलेंस, एक इक्वेशन जो होती है ना, वो कभी कभार ना ऐसी होती है इसमें मॉलिक्यूल डिसबैलेंस होते हैं, समझे? यानी कि आपको दी गई कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं कि बैलेंस है। बैलेंस मतलब समझते क्या होता है? मतलब कोई भी इक्वेशन इस टाइप की नहीं कि उसमें सब कुछ नंबर फिक्स है। अगर आप मॉलिक्यूल फिक्स नहीं कर पाए तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी? अनबैलेंस होगी। और कोई भी अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है? मान्य नहीं होती, मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर हम इस रिएक्शन के प्रोसेस को समझे तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दो व्यक्ति रस्सी खींच रहे हैं। अगर रस्सी खींचते टाइम एक व्यक्ति की रस्सी कमजोर पड़ेगी तो दूसरा व्यक्ति जीत जाएगा, और दूसरे की होगी कमजोर तो पहला जीत जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो गेम में बने रहेंगे। अब देखते हैं इससे कैसा बचता कंसेप्ट। अब आइए देखिए, मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक Fe मॉलिक्यूल एक वाटर का है। यानी Fe मतलब लोहा, आयरन और वाटर। आयरन और वाटर क्या बना दे? Fe3O4 + H2। अब देखो इस रिएक्शन में क्या गलती है। मुझे यार ये दे रखा है कि अगर ये लेफ्ट साइड के लोग जो रस्सी खींच रहे हैं, लेफ्ट साइड में रस्सी कौन खींच रहा है? लेफ्ट साइड में रस्सी खींच रहा है Fe। अब लेफ्ट साइड का Fe तो एक मेंबर है और उस साइड पे 3 मेंबर है। यानी कि Fe का एक मेंबर रस्सी खींच रहा है एक तरफ से, और दूसरा तीन लोग हैं। तो सोचो क्या होगा कि
क्या होगा, इस कंडीशन में जो 3 लोग हैं उनकी तरफ से खिंच जाएगी, तो इसकी फॉल बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, मैं सिंपल से जो 3 लोग हैं ज़्यादा हो रहे हैं, मैं अपनी और 3 लोग ला दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होते क्या होगा कि गेम हो जाएगा बराबरी का। तो मैं गेम बराबर करने के लिए रस्सी के दूसरे छोर पे 3 लोग ला दूँ, तो 3 कर दूँ, 3 कर दूँ, मैंने 3 कर दिया, तो 3 यहाँ तक 3 हो चुका है, और 3 अब समझते हैं। अब रस्सी के दूसरे छोर पे क्या दे रखा है, रस्सी का दूसरा छोर देखिए, इस रस्सी के दूसरे छोर पे अगर हम देखें तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन, 1। भाई 4 और 1 का ऑक्सीजन अनबैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 4 का मुकाबला कर रहा है, तो क्या जीतेगा भाई, 1 रस्सी जीतेगा और 4 लोग जीत जाएंगे। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, जो हम क्या करेंगे, हम 4 लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि मैं तो अकेला हूँ, तो ऑक्सीजन 4 लोगों को लेगा, और 4 लोगों को लेने के बाद रस्सी के इस तरफ 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी कि वो टोटल के लिए हमारे 4 टोटल के लिए 4 वैल्यू हो जाएगी, और 4 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 4 हो गए, मतलब 4 अगर हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ तो 4 हाइड्रोजन है, पर सिंगल हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 1 हाइड्रोजन है और लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट के लोग बढ़ गए और राइट के लोग कम हो गए। अगर ऐसी कंडीशन की बन रही है, मतलब क्या कि 4 लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा हो गए, यहाँ के लोग कम पड़ गए, तो मैं क्या करूँ, मैं राइट साइड को 4 लोग दे दूँ, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। अब क्या 3 पकड़ो, 3 पकड़ो, तो रस्सी का बैलेंस बराबर, 3 लोग यहाँ से खींच रहे, 3 लोग यहाँ से खींच रहे, रस्सी बराबर खींचेगी। बात करें ऑक्सीजन की, 4 ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस, 4 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस, कोई बड़ा रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। और मैं आपको इस तरह के कई रिएक्शन दूंगा क्वेश्चन में करने के लिए आएगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना है, बाकी कल हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए एक वर्ड होता है चेंज, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो ना एक वर्ड होता है चेंज, और इसके बाद डिस्कस करते, थोड़ा अच्छा टॉपिक है चेंज वाला, मजा आएगा पढ़ने में। वो है चेंज के टाइप के होते हैं, चेंज होता है आपको 2 टाइप के। चेंज मतलब बदलाव, कोई भी रिएक्शन में चेंज होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट चेंज करके प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने में चेंज होता है तो उससे होता है चेंज। अगर फिजिकल है तो उसकी बॉडी चेंज हो रही है, फिजिकल, एक होता है केमिकल। अगर 2 चीजें फिजिकल और केमिकल, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो हम फिजिकल चेंज कैसा होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कैसा, रिवर्सिबल यानी कि आप ये थोड़ी कि कांच को तोड़ दो और कांच को तोड़ के दोबारा जोड़ दो, तो ये रिवर्सिबल है ना, कांच टूटा फिर जुड़ गया। और ये चेंज, और जो केमिकल चेंज है कैसा होता है, केमिकल होता है हमारा इरिवर्सिबल। अब ऐसा कि केमिकल ना हमारे हमारा केमिकल इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि सर हमने तो बना दिया, क्या मैं Mg+O2 और 2MgO से दोबारा MgO2 नहीं बना सकता, तो ये रिएक्शन मेरी सिंगल डायरेक्शन चल रही है। अगर कोई भी रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में चलेगी तो रिवर्सिबल कभी नहीं होगी, क्योंकि जो 2MgO बन गया उससे MgO और ऑक्सीजन निकालना मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल और केमिकल के, क्या होता है। पहला, बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबालो, क्या अंडे को उबालने पे अंडे में कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ एग, अंडा उबाल रहे हैं, तो अंडा उबालते क्या होगा, अगर मैं अंडे को उबाल दूं तो क्या मैं वापस वो अंडा पा सकता हूँ, मुश्किल है, क्यों, अंडा घुल चुका है और वो हमसे डिकम्पोज कर चुके हैं उस ऑयल के अंदर, तो वो तो मिलना मुश्किल है। पर अगर मैं बात करूं, इसमें मेरे पास एक गिलास है, एक गिलास टूट गया, तो गिलास टूटने के बाद क्या गिलास जुड़ सकता है, अगर हम गिलास को गर्म करें फिर ठंडा करें तो जुड़ सकता है, केमिकली जुड़ सकता है, तो ये केमिकल चेंज है गिलास का टूटना और दोबारा बन जाना। अगर हम बात करें, एक और बात होती है इसमें, जैसे कि एक वर्ड आता है, जैसे हमने अगर एक बात दूध से दही बनाने की, मिल्क से कर्ड बनाना, अब दूध से दही बनाने में क्या होता है, दूध से दही बनाने में जो प्रोटीन है मिल्क की वो खत्म हो गई, अगर मिल्क की प्रोटीन खत्म हो गई तो कैसी प्रोटीन खत्म होगी, जहाँ मिल्क की प्रोटीन खत्म होगी वहाँ पे आप क्या दोबारा दही से दूध बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, यानी पूरी प्रॉपर्टी चेंज होगी और सब वापस नहीं उसमें पा सकते, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और बात होती है कि जैसे हम बोले कि हमारे के फर्नीचर था, फर्नीचर मतलब समझ तो लकड़ी वगैरह, फर्नीचर था, अब क्या हुआ, अब फर्नीचर का वो टूट गया, तो क्या फर्नीचर जोड़ सकते हैं, अगर हम उस पर कोई ग्लू लगाएं,
वो फेविकोल लगाएं, कुछ ऐसा करें तो चांस को जुड़ जाएगा। मतलब कि ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल, यानी फिजिकल बॉडी दोबारा चेंजेबल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।